जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। दैट्स पीजे। और आज सैटरडे है, सॉरी फ्राइडे है, गांधी जयंती। तो मैं सोचा आज आपके साथ रूबरू हो जाऊं मैं, और कुछ मार्केट की थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। जैसा मुझे नॉलेज है, मैं चार्ट वार्ट कुछ भी नहीं दिखाऊंगा आज। और मैं चाहता हूं कि आई टॉक टू यू पीपल स्ट्रेट अवे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या हम गलतियां करते हैं मार्केट में, और हम अपनी जो गलतियों का दोष किस पे थोपते हैं। क्योंकि बेसिकली आप देखिए, जब भी अगर एक यूट्यूबर रॉन्ग होता है, आप इमिडिएटली उसको क्रिटिसाइज कर देते हो अपने लॉस के बारे में, कि आपने उसको देख के लॉस ले लिया, मतलब वो ट्रेड ले लिया। जबकि बेचारा डिस्क्लेमर भी डालता है, बेचारा बोलता भी है कि अपनी औकात से ज़्यादा मत खेलना, स्टॉप लॉसेस रखना, लेकिन आप उसका दोषी उसको मान लेते हैं। लेकिन जब वो राइट होता है, तब आप पलट के कभी भी एक मैसेज नहीं करते हो कि सर ये 10,000 पे आप रख लीजिए, आपके कारण बहुत प्रॉफिट हुआ आपकी सलाह पे, या फिर ऐसा अच्छा हो। तो ये भी एक अपने आप में समझ लो कि यूट्यूबर अगर आपके लिए कोई यूट्यूब बना रहा है, एक वीडियो बना रहा है, और अगर वो उसका कोई ज्वाइन बटन या कोई चीज़ का चार्जेस नहीं ले रहा आपसे उस वीडियो देखने का, और उसके बावजूद अगर आप देखते हो, दैट मीन्स आप उसके लिए क्रेजी हो, वो नहीं आपके लिए क्रेजी है। वरना आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, अनसब्सक्राइब करिए, उसका वीडियो मत देखिए। अगर इफ़ ही और सी, जो भी यूट्यूबर है, आपके निगाह में अगर वो एक समझदार या नॉलेजेबल पर्सन नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन भगवान ने दिया, अनसब्सक्राइब कर दीजिए उसको। और अनसब्सक्राइब भी करते हो और साथ में उसके वीडियो देखते हो तो डिसलाइक दबाइए, और उसके व्यू को मानिए ही मत। तो मेरा मानना है कि यूट्यूबर आप पे एहसान कर रहा है अगर वो आपसे कोई मनीटरी गेन्स नहीं ले रहा उसके बिहाफ में। क्योंकि आपको ऐसे मार्केट में जहाँ अंधेरे के माहौल में आपको एक दीपक द्वारा रोशनी दिखा रहा कि ऐसा हो सकता है भाई, ठीक है। तो ये मेरा मानना है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा कि जब कभी यूट्यूबर राइट होता है, तब आप लोग कितने लोग मैसेज करके बोलते हो सर ये मैंने कमाया, ये आप मेरी तरफ से रख लीजिए सर। और जब लॉस होता है तो पूरा ठीकरा उस पर ही फोड़ते हो, जबकि तुम कोई बच्चे नहीं हो, यू आर नॉट ए चाइल्ड जिसको एक थप्पड़ मार के बोलते कि सिट डाउन और स्टैंड अप, ठीक है। तो व्हेन यू बाय और सेल समथिंग, तुम्हारा माइंड चल रहा है कि हाउ मच लॉस आई कैन टेक एंड हाउ मच प्रॉफिट आई एम वांटिंग फ्रॉम दिस ट्रेड, है ना। और उसके बाद तुमको ये भी पता है कि ये मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, नॉट बिकॉज ही और सी एज सेड, है ना। तो तुमको अगर ये भी नहीं पता कि अगर मुझे ट्रेड कब लेना चाहिए और स्टॉप लॉस कब लेना चाहिए, तो तुमको इस मार्केट में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है दोस्त। सो बेटर फर्स्ट लर्न अबाउट दिस मार्केट। और लर्निंग के लिए आपको 10-12 हज़ार 15 हज़ार किसी भी आदमी से जो सिखा रहा है उसको देने में आपको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन इंट्रा डे में ये कॉल पुट लेके अगर आप 50-50 हज़ार लाख रुपया हार जाते हो, पसीना नहीं आता है ना। वो तब आपको लगता है कि मेरे भाई कोई बात नहीं, मैंने ट्रेड किया, मैं हारूं। लेकिन आपको लगता है सीखने के लिए इसको मैंने 10,000 दे दिया, मतलब इसको खरीद लिया मैंने, बताओ भाई अब ये क्या होगा। तो स्कूल में पढ़ाई किया होगा ना आपने, नर्सरी से 10 भी पढ़ा होगा, तो क्या आज भी उस टीचर की गर्दन पकड़ते हो, सर आपने स्कूल में मुझे गलत सिखाया था, उससे तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। या कॉलेज में जाके किसी प्रोफेसर की गर्दन पकड़ रहे हो, गुरु का सम्मान नहीं करना जानते हो, और तुमको स्टॉक मार्केट से पैसा चाहिए। यू वांट मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, वन हु इज गिविंग हिज व्यूज और हर व्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट, and throwing some light of market on throwing some light on markets movement through his or her video. You should be always thankful to him or her. That is your moral duty, boss, whether you gain or whether you lose. लेकिन आप मेरे को देखा आपने, जब वो एक्सपायरी के दिन 10,790 गया, तब बहुत लोगों ने बोला सर आप तो लॉन्ग करने ही बोल रहे हो। तो क्या हुआ भाई साहब, वो एक्सपायरी हुई थी 24 तारीख को गुरुवार, और कल भी था गुरुवार, 1 वीक
10,790 का माल कल 11,430 आ गया कि नहीं? तो सालो उसके बाद तुमने किसी ने मैसेज नहीं किया कि सर यू वर ग्रेट, यू वर माइंड ब्लोइंग, उधर हमको बाई करना था, आप सही सलाह दे रहे थे, 20,400 थी उस दिन बैंक निफ्टी, चीख चीख के बोल रहा था मैं। और अब तुम में से 90% लोग शॉर्ट में है, तो ये मार्केट बाबा जी का घंटा गिरेगा। भले आज ट्रम्प को और मेलिना मैडम को कोरोना भी हो गया है, तो भी मैं डैम कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट में फॉल आती है, इट विल बी नॉट मोर देन 80 to 90 पॉइंट्स और नॉट मोर देन 100 पॉइंट्स, एंड दैट विल बी द मोस्ट गोल्डन चांस टू बाई। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? कोई तर्क होना चाहिए ना यार। मैं कैसे तुक्का मार दिया 11,800 जाएगा, 10,700 जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई हैव टू गिव लॉजिकल व्यू। अब देखो क्या हुआ, मैंने आप लोग को बहुत चीख चीख के समझाया था गुरुवार को कि नेक्स्ट एक्सपायरी 29 अक्टूबर तक एफआई पे शॉर्ट सेलिंग का बैन लगा दिया है, फिर से एक्सटेंड कर दिया। उसके बारे में भी एक फर्ज समझ के वीडियो बनाया था दोस्तों, बनाया था ना दोस्तों, समझाया था कि इसको एक्सटेंड कर दिया तो एफआई के पास कोई तरीका नहीं है कि वो मार्केट को शॉर्ट करके गिराए, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग जब तक अलाउड नहीं होगी किसी को, मोर देन पोजीशन किसी को शॉर्ट करना अलाउड नहीं होगा, मोर देन द स्टॉक्स दे हैव, इफ यू आर नॉट अलाउड टू सेल, देन हाउ कैन यू sell more and bring the market down? That means your resources are limited. That means you can sell only the stocks which you are holding. That is the limit there that has been provided to FIs or the funds, bigger funds, so that during this coronavirus time people don't lose big because of huge volatility. Still the volatility is there, and once during March the VIX went to 68 also, India VIX, you must have noticed that. But today आज कहाँ VIX 22-23 पे है ना, 28 जब तक क्रॉस नहीं करता, आज मैं आपको सिखा देता हूँ, 28 जब तक नहीं क्रॉस करता तब तक मंदी की सोचिए मत। आज आपको एक नट सेल में फॉर्मूला दे दिया, VIX जब तक 28 को क्रॉस नहीं करता है, डोंट गो फॉर मंदी। कोई फॉल आती है तो उधर बाई करने की कोशिश करो, और फिर अगर आपको सीखना है तो कोई वेबिनार किसी का भी या सेमिनार ज्वाइन करो और उससे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालो। तो जहाँ सपोर्ट लेवल आता है उसके नज़दीक बाई करो, रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक प्रॉफिट बुक करो, और रिस्क टेकर रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक शॉर्ट अटेम्प्ट करो, छोटा स्टॉप लॉस डाल के। आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना चाहिए। और आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस बड़ा, टारगेट छोटा। यही है ना, सच्चाई बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या अनसब्सक्राइब कर दो या डिसलाइक का बटन दबा दोगे। अब कुछ लोग, मुझे हंसी आती है, मैं कोई अच्छा नॉलेज का भी वीडियो डालूँ उस पर भी डिसलाइक दबा रहे हैं। हक है आपका, यू आर अ व्यूअर, आप मेरे पे एहसान कर रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, डेफिनेटली आप मुझ पे एहसान कर रहे हो भाई, आप मेरा वीडियो देख रहे हो। लेकिन डिसलाइक और लाइक दबाना, अगर आपको, मेरे हिसाब से एक वोट आपका ही, ये वोट है। जैसे मोदी जी सरकार में आते हैं तो आपका एक एक वोट कीमती है, या केजरीवाल जी सरकार में दिल्ली के आते हैं तो आपका एक एक वोट कीमती है। तो उस वोट को आप लोग बिना सोचे समझे कि डिसलाइक ही दबाना मुझे, भले ही ये बंदा कितनी भी फेवर की बात करे आपकी, तो आपका, मैं क्या, भोलेनाथ खुद भी धरती पे आके आपका भला नहीं कर सकता। इंसान, कोई भी इंसान जो है गलती का पुतला है दोस्त। एक दिन में माँ के पेट से मैं सीख के नहीं आया था ये मार्केट को। एवरीडे मार्केट ने थप्पड़ पे थप्पड़ पे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे, और निखार आता गया सोच में, समझ में आया। और मैं सारी बातें दिल से कर रहा हूँ, व्हेन आई टॉक दिल से, ठीक है। तो मार्क माई वर्ड्स कि मार्केट के थप्पड़ खाए बिना कोई भी इंसान नहीं सीखता है। और तुमको ये थप्पड़ खाया हुआ इंसान अपनी थप्पड़ खाई हुई 30 साल 33 साल की नॉलेज फ्री में बांट रहा है यूट्यूब पे, तो यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल। किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लेना कि ऐसे इंसान को कुछ लिखना भी तुम्हारे लिए पाप से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली। आप कितना भी बुरा लिखो, अच्छा लिखो, मुझे व्हाट्सएप पे बहुत लोग, मुझे लाखों लोग, हज़ारों लोग, मतलब
एवरीडे मैं बोलता हूँ 200-300 व्हाट्सअप तो आते ही है कि थैंक्स, आपका घर, हमारा घर चल रहा है आपके भरोसे। किसी बुजुर्ग का आता है, किसी लेडी का आता है, सबका आता है। लेकिन उससे मैं खुश भी नहीं होता हूँ, ऐसे हवा में भी नहीं उड़ता हूँ, क्योंकि ये मार्केट आपको आसमान दिखाता है तो ज़मीन भी उसी पल दिखा देता है। ये मैंने 33 साल में बहुत कुछ देखा है। तो ये मार्केट को जान, और इतना आसान नहीं है इस मार्केट से पैसा बनाना दोस्त। अब कुछ लोगों को लगा, प्रमोद सर को पता था 11 रुपये में उन्होंने कॉल लिया था, अगले दिन 100-200 जाएगा, तो प्रमोद सर को पता था, तो प्रमोद सर की क्यों फट गई, वो 30 रुपये में क्यों काट लिया भैया अगले दिन? क्योंकि पैसा निकालना बड़ी बात है दोस्त यहाँ से। क्योंकि 1 तारीख की एक्सपायरी और मैं 30 तारीख को ले रहा हूँ कॉल, तो क्या होता है, जैसे अगर वो चला नहीं ना मेरी तरफ, वो 11 रुपये का 5 रुपये लाने में उसने सेकंड भी नहीं लगाना है भाई। कॉल तो यही चीज़ होता है, कॉल पुट risky, very risky element. Only if the trade goes in your favor, then only your call put will give you money. Otherwise, वो जो गलना उनका स्टार्ट होता है, वो जो बुरी तरह गिरना उनका स्टार्ट होता है, उनके प्रीमियम में रिडक्शन आना स्टार्ट होता है, वो बहुत फास्ट आता है ड्यूरिंग द वीकली एक्सपायरी। तो वो मैंने, और मेरे पास एक कारण था कि आई हैड टू गो टू द स्कूल दैट डे, यस्टरडे की बात है। तो मैं सोचा अगर मैं चला गया उस समय, बैंक निफ्टी अगर 100-150 भी गिरा तो ये सीधा 30 का माल को 7 रुपये ला देगा, क्योंकि 22,000 का कॉल है, ठीक है। तो वो 21,850 करीब चल रहा था, 800 करीब, तभी मैंने बेच डाला। लेकिन 22,300 जाएगा मैंने सपना नहीं देखा, और उसकी रेट 300 आ जाएगी 11 रुपये के माल। मैं इतना श्योर था, 22,000 मैंने चीख चीख के बोला था कि कल आएगा, सबको बोला था, जब 21,450 पे बंद भी हुआ। और 10,790 पे भी शायद अकेला यूट्यूबर था जो चीख चीख के बोल रहा था ये ट्रैप है मेरे दोस्तों, ये ट्रैप है। और आज भी बोलता हूँ, आज आपको क्या लगता है, ट्रम्प और उसको कोरोना हो गया तो हमारा मार्केट गिर जाएगा? तो कल मैंने डाटा वाला क्या बाबा जी का घंटा दिखाने के लिए बनाया था वीडियो। अरे भाई साहब, तुम्हारे को निचोड़ेंगे इस हफ्ते। 300 पॉइंट कम से कम निफ्टी बढ़ेगा इस क्लोजिंग से, कल की क्लोजिंग से। भले कल 70 पॉइंट 80 पॉइंट मंडे को डाउन खुल जाए, बाई कर लेना, क्योंकि ट्रेंड के साथ जाओ, अपना माइंडसेट। और आज एक टेक्निक सिखा देता हूँ, लास्ट बट नॉट, एक टेक्निक सिखा देता हूँ। अगर तुमने किसी आइटम को शॉर्ट किया, सपोज तुमने निफ्टी को शॉर्ट किया 11,300 पे, लास्ट में निफ्टी ने हाई बना दिया 11,410 का सपोज, और क्लोज हो रहा है 400 पे, डेफिनेटली अपना सौदा काट के जाओ। क्योंकि अगर वो हाई के नज़दीक क्लोज हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे, और तुमने 300 पे शॉर्ट किया हुआ है, तो तुमको कल 100 रुपये की चपेट 99.99% पड़ने वाली और है सुबह खुलते ही, 50 से 100 रुपये। तो वो तो बचा ले, सुबह वापस मार देना 50 रुपये ऊपर, तुमको इतनी मंदी लग रही है। तो ये तो अभी ट्रंप वाली न्यूज़ आ गई है, इसलिए तुमको खुशी हो रही है कि 50-60 पॉइंट गिरेगा, वरना मैं बोलता हूँ ये गिरने, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है आज, जो मुझे लगता है, मुझे सच बताना चाहिए कि फिर भी हमारा मार्केट साइड नेगेटिव भी नहीं खुले। जो डाटाज मैं देख रहा हूँ और जो लास्ट का 1 घंटे की ट्रेडिंग मैंने समझा है, क्योंकि मुझे ट्रेड्स देख के भी समझ में आते थे कल क्या करने वाले। लास्ट के 1 घंटे में भी इन्होंने 22,000 पे भी किसी बंदे ने बैंक निफ्टी शॉर्ट किया तो उसको भी 1 रुपये कमाने नहीं दिया, और 11,400 पे भी निफ्टी किसी ने शॉर्ट किया तो उसको भी 1 रुपया कमाना नहीं दिया, मतलब उसको काटने नहीं दिया शॉर्ट को। समझ में आया? तो ये, इससे आप ऑपरेटर की मेंटेलिटी समझिए कि 400 वाले को भी बोला नहीं मौका दिया कि तू निकल जा, यानी कि मुझे लगता है मंडे को 400 वाले को भी शायद ही मौका देंगे कि निकल जा। फिर भी मैं बोलता हूँ 350 एक अच्छा लेवल है मंडे के लिए, उसके नीचे शायद मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तब समझ लेना कहीं ना कहीं गाड़ी घूम रही है। क्लोजिंग है ना 350 के नीचे, जो कि मुझे 99.99999% लगता है कि नहीं आएगी मंडे को क्लोजिंग, भले नीचे खोल दे सुबह। और मंडे की क्लोजिंग में पॉजिटिव देख रहा हूँ, ये भी बता दूँ। और इस वीक में मैं 300 पॉइंट कम से कम इस करंट लेवल से राइज दिख रहा हूँ। जो डाटाज बने, जो ट्रैप हुए तो शॉर्टर्स, उनको आसानी से ये छोड़ेगा नहीं दोस्त। तो कुछ चाल समझ लो। अगर आपने लॉन्ग भी किया किसी आइटम को सुबह, सपोज आपने 11,400 पे निफ्टी को लॉन्ग किया और एट द एंड ऑफ द डे अगर वो 300 का लो बना के 310 पे ही क्लोज हो रहा है, हाँ, तो उस लॉन्ग को भी मत लेके जाओ घर। उस दिन का लॉस बुक कर लो। एक बार तकलीफ होती है दिल पे कि 90 पॉइंट का लॉस बुक किया, लेकिन अगले दिन जब मार्केट खुलता है ना कि और 70 पॉइंट नीचे खुला, तो
बहुत सुकून मिलता है दोस्त। तो पैसा आपका बहुत मेहनत का है, और सच बताऊं तो ये आपके बच्चों का पैसा है। इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन, दिस इज़ योर चिल्ड्रंस मनी। और मैंने बहुत बहुत सारे ऐसे पल देखे दोस्तों, बहुत सारे लाइफ में, बहुत पार्ट ऐसे ऐसे देखे मैंने मेरे खुद की लाइफ में। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे अफसोस होता था कि मैंने क्या पैसे खो दिए। दैट इज़ वेरी हार्ड अर्न मनी विच आई हैव लॉस्ट। और कई बार उभरा, कई बार गिरा, लेकिन कुछ नॉलेज भी नहीं थी ना, तुक्का मारता था, इधर बढ़ जाएगा इधर। जब खुद से सीखने लगा तो इसमें इतने सारे पेच आते हैं दोस्तों, यू कांट इमेजिन ऑल्सो। दिस इज अ नेवर एंडिंग लर्निंग जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट। लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी डिफिकल्ट है, मैं बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी का बाप है स्टॉक मार्केट। नो बडी हैज़ डोमिनेटेड स्टॉक मार्केट एवर इन द लाइफ। आपका डोमिनेंस कुछ दिन का रहेगा, फिर से मार्केट आपको पहाड़ से ठीक नीचे ही गिराता है। तो कुछ टाइम तुम चलते हो, कुछ टाइम हम चलते हैं, कुछ टाइम ये चलता है, लेकिन मार्केट हर टाइम चलता है। सो मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। दिस इज द लेसन फॉर एवरी वन। आई लव यू ऑल। और कुछ गलत निकाला हो तो क्षमा याचना सबसे, क्योंकि मैं तो हूँ भोलेनाथ का भक्त, तो भोले की तरफ आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और आपका प्यार बने दोस्त। अगर डिसलाइक दबाना है तो हक वाला आपको लगे कि ये डिसलाइक डिजर्व करे तो दबाइए, क्योंकि यार मेरे लिए तो वही फीस है जो आप लाइक या डिसलाइक दे रहे हो ना। भले बहुत कम आ रहे हैं आजकल डिसलाइक, बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल है, फिर भी मैं वो चाहता हूँ वहाँ जीरो का आंकड़ा रहे। बिकॉज अगर आप मेरे हेटर भी, आपने मुझसे गाली भी खाई होगी किसी दिन फ़ोन पे, तो उसको भुला के खाली इस नॉलेज पे मुझे लाइक या डिसलाइक देना, ठीक है। लव यू ऑल।